पेट्रोल आपकी कीमत जो आज हुई खड़ी है, जब इमरान खान का दौर था शोरों के साथ लोग बोल रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। खान ने महंगाई की थी, 3 साल की उसको हुकूमत दी थी, टूटी फूटी हुकूमत दी थी, टूटा फूटा पाकिस्तान दिया था। 35 साल आप लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है, उसके ऊपर 2 साल 3 साल के लिए आपने जो उसको हुकूमत दी थी, उसके अंदर भी आलमी मंडी पर जो रेट था पेट्रोल का वो 110 रुपए था, 150 रुपए वो पाकिस्तानी अवाम को दे रहा था। आज 60 रुपया रेट है आलमी मंडी के अंदर। ये किस बुनियाद के ऊपर, किस हक पर, किस ताकत के बेस के ऊपर ये पाकिस्तानी अवाम से टैक्स भी लेते हैं और बादशाहत भी हम पर करें? गुलाम है हम किसी के? ये पाकिस्तान का मालिक कौन है? पाकिस्तान की अवाम मालिक है। इन खबीसों को ये नहीं पता कि ये जो बुजुर्ग आदमी है, ये जो डब्बा उठाकर मजदूरी कर रहा है, इसको रिस्क देना इस हुक्मरान का फर्ज बनता है। इसको नशोनुमा, इसके बच्चों का, इसके घर का खर्चा इस हुकूमत का बनता है। ये काफर कर रहे हैं हमारे मुसलमान बैठकर, हमारा खून पाड़ रहे हैं, हमारा पेट खत्म कर रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई ये खा गए। लेकिन ऐसे के पास हक कब पहुंचेगा? जब हम कब्रों में चले जाएंगे। हमें हक देने वाला कोई नहीं है, इंसाफ इस मुल्क में कोई नहीं है। इंसाफ देना है तो इस कौम ने खुद लेना इंसाफ। डर और खौफ के मैदान में खेलना, ये मैं पंजाब को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि डर और खौफ के मैदान में खेलना ही असल हुसैनियत है। ये कौन सी हुसैनियत का आलम आप बुलंद करके बैठे हैं? कौन सा झंडा आपने बुलंद किया हुआ है? या हुसैन करके आप हुसैनियत बन जाते हैं? हुसैनियत के लिए खड़ा होना पड़ता है। इन्होंने मुल्क तबाह कर दिए, सब ने मिलकर। किसने मिलके? सबने, सब में से सिवाय इमरान खान के अलावा हर किसी ने तबाह किया है। जब पूरी दुनिया में जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया में चीज़ें बढ़ी, लेकिन उसने बढ़ाई ज़रूर, लेकिन लिमिट में, बहुत लिमिट में बढ़ाई है। पूरी दुनिया उस वक्त भी पर बैरल देख ले और आज पूरी दुनिया से पर बैरल इधर देख ले, क्या डिफरेंस आपको खुद ही समझ आ जाएगी। गलत फहमी हो गई है। शहबाज शरीफ साहब इस कौम के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको गलत फहमी हो गई है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से इस हुकूमत में रहे हैं, इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम ये झोलियां उठाकर दुआ करें। हमारा गरीब पिस रहा है, हमारा गरीब मर रहा है। हम क्या करें इस पाकिस्तान को? हम क्या करें अमेरिका को? हम क्या करें ट्रंप की मुलाकातों को? हम क्या करें ट्रंप के पास कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा? मुल्क का गरीब मर रहा है, इसको संभालना हुक्मरान का काम है, क्यों नहीं संभाल रही? किसी मुल्क के वजीर के साथ या मुल्क के सदर के साथ मुलाकात नहीं कर सकते? वो हुक्मरान है आपके। आपका मुल्क का वजीर आजम किस मुलाकात पर गया है? ट्रंप के साथ आपका मुल्क का वजीर आजम मिला है? बताएं मुझे आप। तो मुल्क पर कोई और बैठा है, वो फैसले कोई और कर रहा है, ताकतें कोई और है। ये बंदे को इंसाफ मिला है? आपके सामने खड़ा डब्बा उठाकर। इसका वोट लेने वाले, मुल्क बनाने वाले, आज वो बैठे हैं बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर। ये सारी अवाम लाइन में लगी हुई है। आपका कैमरामैन दिखा दे, ये लाइनों में लगी रहेगी। हक के लिए, बातिल को मिटाने के लिए, हक का झंडा बुलंद करने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। आपको लीडर को बाहर निकालना पड़ेगा जो उम्मत मुसलमान का लीडर है। वो ये लड़ाई लड़ रहा था इसलिए जेल में। ये कौम इसी तरह भुगतेगी, मैं भी भुगतूंगा, आप भी भुगतेंगे। यहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जिस दिन बर्पा हो जाएगा, जब इस तरह के पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा ना, उस दिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पाकिस्तान बढ़ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त एक मुकामी पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और इस वक्त नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी हुकूमत को ये बताया गया था, पाकिस्तानी हुकूमत ने आवाम को बताया था कि आने वाले दिन आपके लिए बड़े अच्छे होने वाले। आने वाले दिनों में आपको रिलीफ मिलेगा, आपको खुशहाली मिलेगी। लेकिन खुशहाली क्या मिलती है कि 11 रुपए का और इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल में। और पेट्रोल में ही सिर्फ इजाफा नहीं किया गया, बल्कि जो इस वक्त डीजल था उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। और अब जो नई कीमत है पेट्रोल की वो है 272। अब ये गरीब आवाम पे जो हम गिराया गया है, क्या आवाम इससे मुतमईन है या नहीं है? यही आज नाज़रीन किराम बात करने के लिए आवाम के पास हम चलेंगे और आवाम को ये खुशखबरी भी देंगे। क्या आवाम इसी से खुश है, मुतमईन है या नहीं? आवाम के पास चलेंगे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल डलवा लिया सर? डलवा लिया। तो सर हुकूमत कह रही थी कि रिलीफ मिलेगा, तो दे दिया रिलीफ हुकूमत ने? कुछ रिलीफ नहीं मिला अभी तक, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ये पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई के दौर में हम पेट्रोल कैसे पूरा करें? शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि आपको बड़ा काम करके दे रहे हैं। कोई काम नहीं करके दे रहे, हर तरफ महंगाई फैली हुई है। सर ये तो मादर मिल्लत पंजाब है मरियम नवाज साहब, वो आपको रिलीफ नहीं दे रही? कोई रिलीफ नहीं है। महंगाई तोड़े, ये पेट्रोल सस्ता करें, हमें भी सहूलत हो। अब कम तनख्वाह में कैसे गुजारा करें? शहबाज साहब रिलीफ नहीं दे पा रहे? नहीं, कोई रिलीफ नहीं हमें। ये भाई की बात सुनते हुए मैं आपके पास इसलिए आकर रुका हूँ, मैं आपको जानता भी हूँ, आपकी सारी एफर्ट को जानता हूँ। बात ऐसे है कि ये वो लोग हैं असल में जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिसको पाकिस्तानी अवाम कहते हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सारा कुछ किया जाता है। ऐसे लोगों की तस्वीरें लगाकर पाकिस्तान में फ़ंड भी आते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इनके बच्चों का रिज़्क भी 3 टाइम आता है कि नहीं आता। ये सब ड्रामा हो रहा है हमारे साथ। ये पाकिस्तानी कौम चाहती है कि ये ऊपर आए, आवाज़ उठाए, लेकिन वो जब आवाज़ के लिए, हक की आवाज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाई जाती है तो आवाज़ को दबा दिया जाता है। आपकी भी आवाज़ दबाई गई, हमारी भी कई दफ़ा आवाज़ दबा दी गई। अब ये पेट्रोल की कीमत आप देख लें, एक आम आदमी पेट्रोल कैसे अफोर्ड करे? उसने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों की नशोनुमा को भी देखना है, बच्चों की ड्रेसिंग को भी देखना है, तालीम को भी देखना है। पेट्रोल आपकी कीमत जो आज हुई खड़ी है, जब इमरान खान का दौर था
शोरों के साथ लोग बोल रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। आज कोई नहीं बोल ने रहा। महंगाई की थी, आप देखें 150 भी महंगा इमरान खान ने महंगाई की थी, 3 साल की उसको हुकूमत दी थी, टूटी फूटी हुकूमत दी थी, टूटा फूटा पाकिस्तान दिया था। 35 साल आप लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है, उसके ऊपर 2 साल 3 साल के लिए आपने जो उसको हुकूमत दी थी, उसके अंदर भी आलमी मंडी पर जो रेट था पेट्रोल का वो 110 रुपये था, 150 रुपये वो पाकिस्तानी अवाम को दे रहा था। आज 60 रुपया रेट है आलमी मंडी के अंदर। ये किस बुनियाद के ऊपर, किस हक पर, किस ताकत के बेस के ऊपर ये पाकिस्तानी अवाम से टैक्स भी लेते हैं और बादशाहत भी हम पर करें? गुलाम है हम किसी के? ये पाकिस्तान का मालिक कौन है? पाकिस्तान की अवाम मालिक है इसकी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम की कोई सुनता हो तब ना। यहाँ पर जो डाला कल्चर है उसको प्रमोट किया जाता है, बड़े लोगों की बात सुनी जाती है, आम अवाम का कोई पता नहीं। ये सारी अवाम लाइन में लगी हुई है, आपका कैमरामैन दिखा दे, ये लाइनों में लगी रहेगी हक के लिए, बातिल को मिटाने के लिए, हक का झंडा बुलंद करने के लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। आपको लीडर को बाहर निकालना पड़ेगा। जो उम्मत मुसलमान का लीडर है वो ये लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए जेल में है। ये कौम इसी तरह भुगतेगी, मैं भी भुगतूंगा, आप भी भुगतेंगे। यहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जिस दिन बर्पा हो जाएगा, जब इस तरह के पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा ना, उस दिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं पाकिस्तान बढ़ सकता। अभी भी तो इंसाफ मिल रहा है लोगों को, इंसाफ, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी बात सुने, इधर आए, इधर आए। क्या इस वक्त आप शहबाज शरीफ से मुतमईन नहीं है? आप मुतमईन नहीं? मुतमईन है बाबा जी, आप मुतमईन है ਜਿਹੜੀ हुकूमत है इत्थे पाकिस्तान दी? मुतमईन हो? बहुत की है ए बेच के बच्चों की रोजी रोटी लभ दी है। इन खबीसों को ये नहीं पता कि ये जो बुजुर्ग आदमी है, ये जो डब्बा उठाकर मजदूरी कर रहा है, इसको रिस्क देना इस हुक्मरान का फर्ज बनता है। इसको नशोनुमा इसके बच्चों का, इसके घर का खर्चा इस हुकूमत का बनता है। ये काफर कर रहे हैं हमारे मुसलमान बैठकर, हमारा खून पाड़ रहे हैं, हमारा पेट खत्म कर रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई ये खा गए। लेकिन ऐसे के पास हक कब पहुंचेगा? जब हम कब्रों में चले जाएंगे। हमें हक देने वाला कोई नहीं है, इंसाफ इस मुल्क में कोई नहीं है। इंसाफ देना है तो इस कौम ने खुद लेना है इंसाफ के लिए, ऐसे इंसाफ नहीं होगा। भाईजान, आपको कोई गलत फहमी हो गई है? शहबाज शरीफ साहब इस कौम के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको गलत फहमी हो गई है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से इस हुकूमत में रहे हैं, इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम ये झोलियां उठाकर दुआ करें। हमारा गरीब पिस रहा है, हमारा गरीब मर रहा है। हम क्या करें इस पाकिस्तान को? हम क्या करें अमेरिका को? हम क्या करें ट्रंप की मुलाकातों को? हम क्या करें ट्रंप के पास कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा? मुल्क का गरीब मर रहा है, इसको संभालना हुक्मरान का काम है, क्यों नहीं संभाल रही? भाईजान, हुक्मरान इधर पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी, हम आहिस्ता आहिस्ता काम तो कर रहे हैं अपना। कौन से हुक्मरान बैठे हैं? शहबाज शरीफ साहब। आपके किसी मुल्क के वजीर के साथ या मुल्क के सदर के साथ मुलाकात नहीं कर सकते, वो हुक्मरान है आपके। आपका मुल्क का वजीर आजम किस मुलाकात पर गया है? ट्रंप के साथ आपका मुल्क का वजीर आजम मिला है? बताएं मुझे आप। तो मुल्क पर कोई और बैठा है, वो फैसले कोई और कर रहा है, ताकतें कोई और हैं। लेकिन मुहर्रम का महीना है, डर और खौफ के मैदान में खेलना, ये मैं पंजाब को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि डर और खौफ के मैदान में खेलना ही असल हुसैनियत है। ये कौन सी हुसैनियत का आलम आप बुलंद करके बैठे हैं? कौन सा झंडा आपने बुलंद किया हुआ है? या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन करके आप हुसैनियत बन जाते हैं। हुसैनियत के लिए खड़ा होना पड़ता है, हुसैनियत के लिए बताना पड़ता है कि हम हर दौर के यजीद को इनकार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त हाइक पे गई हैं, हुकूमत ये बात कर रही है कि हम लोग इसको संभालने भी आ रहे हैं, हम आवाम को रिलीफ देंगे भी, लेकिन ये लोग थोड़ा इंतजार ये करें। बंदा मर जाएगा, ये बाबा, इसकी इतनी उम्र हो गई है, आज तक तो इसको रिलीफ मिला नहीं। कौन से नए ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे हैं? हमें ये बंदे को इंसाफ मिला है? आपके सामने खड़ा डब्बा उठाकर, इसका वोट लेने वाले, मुल्क बनाने वाले, आज वो बैठे हैं बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर। ठीक है, आपको लगता है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं हो रहे? नहीं, कोई हालात ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। नाज़रीन किराम, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, इस वक्त बात वगैरह करते रहेंगे, थोड़ा सा तरफ आ जाए ताकि इस वक्त। जी सर, आप क्या कह रहे थे कि इस वक्त हुकूमत रिलीफ दे रही है? जी हुकूमत मैं तो पीपल मैं तो आई इन्होंने नाल हाँ, नवाज शरीफ के नाल दा बिल्कुल ठीक है, वोट भी मैं इनको दिए, सब कुछ मैं इनका, ठीक है, नारे भी इसके लगाए, बिल्कुल सब कुछ मैंने किया। तो कहते ये मकान बना के देंगे। आगे चलते रहेंगे, ज़रा लंबी बात हो गई, आवाम के पास हमने जाना था और बात भी करनी थी। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। कैसे हैं आप? ठीक है जी, सब खैरियत है? सर, इस पेट्रोल की जो हाइक थी, हुकूमत ये कह रही है कि हम रिलीफ आहिस्ता था लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है रिलीफ आ गया आपके पास? जो इस वक्त 11 रुपये तक उन्होंने बढ़ा दिए पेट्रोल के रेट, ये मुनासिब है रेट? नहीं, मुनासिब नहीं है। इस वक्त जो ये बात कर रहे हैं कि हम रिलीफ देने आ रहे हैं हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, इनकी हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं नहीं। नहीं मुतमईन? क्यों नहीं मुतमईन प्यारे भाई? लीव कहते हैं, बाद में देते नहीं हैं। आपको किसी हुकूमत से उम्मीद थी भाई? उम्मीद इमरान खान से आदि, पर वो नहीं उम्मीद होते। आप मायूस क्यों लग रहे हैं प्यारे भाई? यूज
बस ऐसे ही। आपको इमरान खान से उम्मीद थी। आपको क्या लगता है भाईजान, आप पेट्रोल डलवाने आए, शहबाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त रिलीफ का वादा किया था, आपको वो रिलीफ मिल चुका है प्यारे भाई? जबरदस्त। क्या दोबारा बोलिएगा? 5000 तक ये तो हमने पवाना ही पवाना क्योंकि जरूरत है। अच्छा, लेकिन आपने एहतजाज नहीं करना कि गलत हो रहा है। आम कहती साढ़े को पैसे नहीं हाँ। गड्डियां नहीं महंगियां लगे फिर देने जबरदस्त। आप कह रहे हैं 5000 का पेट्रोल भी हो जाएगा तो आप लेंगे? आप नवाज शरीफ वाले हैं जनाब। ये नाज़रीन किराम, तो भाईजान ये पेट्रोल की जो प्राइस इस वक्त आई है आपके लिहाज से ठीक है? ये नहीं, ये बिल्कुल आवाम पे ऊपर जुल्म हो रहा है। ये हुकूमत की नालायकी है कि जो इस पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि हम आपके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ IMF को खुश करने की कोशिशें हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लिया जाए और हुकूमत को आवाम के ऊपर बोझ को बढ़ाया जाए। आपके लिहाज से किसके दौर में पेट्रोल की कीमतें और हुकूमत ठीक चल रही थी? हर दौर की अपनी अपनी बात होती है, पर हर हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के लिए आपके लिहाज से बेहतर कौन सी हुकूमत थी? बेहतर हमारे लिहाज से तो अभी तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप ठीक हैं? इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस सर ठीक है? सर वो बच्चे भी कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत है, शहबाज साहब की हुकूमत है, 5000 का पेट्रोल भी होगा तो हम डलवाएंगे। भाई वो उनके पास होगा वो डलवा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं डलवा सकते। उनके लिए तो ये इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया है। इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया है, इन सब ने मिलके। किसने मिलके? सब में से सवाई इमरान खान के अलावा हर किसी ने तबाह किया है। इमरान खान ने कैसे तबाह नहीं किया सर? उसने क्या किया है? पेट्रोल महंगा नहीं था? उसके दौर में पेट्रोल महंगा हुआ था, हर चीज़ महंगाई शुरू से आज तक बढ़ती जा रही है। लेकिन किसी हुक्मरान की हुकूमत में ये नहीं हुआ कि पेट्रोल कम हुआ, लेकिन किसी ने ज़्यादा बढ़ाया, किसी ने कम बढ़ाया। सिवाय इमरान खान के, इमरान खान ने कम किया था। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ठीक है। जब पूरी दुनिया में जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया में चीज़ें बढ़ी, लेकिन उसने बढ़ाई ज़रूर, लेकिन लिमिट में। बिल्कुल ठीक है, बहुत लिमिट में बढ़ाई हैं। पूरी दुनिया उस वक्त भी पर बैरल देख ले और आज पूरी दुनिया से पर बैरल इधर देख ले, क्या डिफरेंस आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आज मुझे तो पता है, लेकिन भाई आप नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं, आपको पता है कि इस वक्त पर बैरल पेट्रोल की कीमत कितनी है? 273 रुपये। तो पर बैरल पेट्रोल की कीमत 66 है, ऐसी है। और इमरान खान के दौर में पर बैरल पेट्रोल की कीमत 110 थी। इमरान खान 150 का दे रहा था, ये 66 पे आपको 272 का दे रहे हैं। ज्यादती कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? 60 रुपये वाला सही कर रहे हैं? 330 सर 300 ये सही कर रहे हैं? ये नहीं, ये नवाज शरीफ सही है। नवाज शरीफ सही है। नवाज शरीफ कैसे सही है जनाब? बस सही है ना। नहीं, मुझे वजह बताए ना, वजह कैसे सही है? आप बता दें। नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल जो था शहबाज, अभी इस वक्त उनका ही दौर है ना? अभी उनकी ये जिसकी मर्जी हो, नहीं, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। पेट्रोल हो जाए ना। उनका काम देखें यार कि रोड सड़क पेट्रोल है ना, उनका काम देखे, वो जराइम सारा खत्म करवा रहे हैं। सर पेट्रोल की कीमत कितनी, बैरल पेट्रोल की कीमत कितनी थी? इतनी थी जितनी अभी है, अभी नहीं थी सर, इतनी है। चलिए साबित हो गया कि 5000 का पेट्रोल आप ले सकते हैं मौजूद। आपके यहाँ पर इमरान खान क्यों सही है सर? सर उसके दौर में मतलब महंगाई इतनी है ही नहीं थी। 150 का पेट्रोल महंगा नहीं था सर? नहीं, वो देखिए अगर एक आदमी की सैलरी 40,000 है ना, तो वो सर्व कर रहा था उस पर। अब 40,000 की सैलरी में आप खुद ही देख लें क्या रेट है, वो सर्व होता है? मतलब आप गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। यकीन करें कि 15 दिन जिसमें से ना कि आप ये कह सकते हैं कि जो सैलरी मिलने के बाद 15 दिन तो आप अपना गुजारा कर लेते हो, उसके बाद जो है ना आपको एक टाइम का खाना नहीं सर्व होता, यानी कि एक टाइम आप भूखा रहेंगे, 2 टाइम खाना खाएंगे बस। इस वक्त ये हालात हो, इस वक्त ये हालात हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। आगे चलेंगे भाईजान, आपके मुताबिक पेट्रोल के प्राइसेस ठीक है? नहीं, बहुत महंगे। हुकूमत ये कह रही है कि हम आवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, कोई भलाई नहीं हो रही। ये हुकूमत स्टेबिलिटी नहीं ला रही? नहीं, आप इनसे मुतमईन नहीं है? नहीं। तो आप किसी हुकूमत को समझते हो वो बेहतर काम कर रही थी? हाँ, पहले बेहतर कर रहे थे। कौन? PTI वाले। PTI की हुकूमत कर रही थी, ठीक हो गया। सर आपके मुताबिक आपने भी 250 निकाल ली हैं, लेकिन लीटर पेट्रोल आपको 272 का डलवाना पड़ेगा, 11 रुपये भी आगे चलेंगे, तो ये प्राइसेस ठीक है हुकूमत की तरफ से? प्राइसेस ठीक नहीं है, आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, ये महंगा क्यों हो रहा है? बिल्कुल बात ये सारी कि जो अगर उधर से सस्ता है इधर भी सस्ता करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, ये बात है सारी, तो हमें क्या फ़ायदा? ये इस वक्त पेट्रोल 66 का है। इमरान खान के दौर में 110 रुपये फी बैरल था, वो फिर भी 150 का दे रहा था। मतलब भाई जिसकी भी रहे ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल तो करें ना। लेकिन ये तो सर ये बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत की, ये आवाम की भलाई के लिए पेट्रोल ये महंगा कर रहे हैं। आवाम की भलाई के लिए महंगा करना है कि सस्ता करना है? नहीं कह रहे महंगाई के लिए, महंगाई हमने आवाम की भलाई के लिए करनी है। नहीं, आवाम की भलाई के लिए सस्ता करे, फिर खुश है आवाम। ठीक हो गया, ठीक है ना? आप इनसे मुतमईन नहीं है?
मुतमईन है सबसे ही, लेकिन वो कंट्रोल करे तो फिर मुतमईन है। अभी नहीं मुतमईन, अभी नहीं। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम थोड़ा सा आगे आइएगा, मैंने आपकी बात सुन ली। सर पेट्रोल 272 का हो गया है, क्या इस वक्त ये प्राइसेस आपकी निस्बत से ठीक है सर? नहीं, ठीक, कम होनी चाहिए। ठीक हो गया, आपके मुताबिक ठीक नहीं है? नहीं, ज़्यादा है, अभी इस वक्त नहीं है, अभी कम होनी चाहिए इस पे। आपको लगता है जो शहबाज साहब ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं ये आवाम की भलाई के लिए बढ़ा है? नहीं, अवाम की इसमें कोई भलाई नहीं है। जज़ाकल्लाह जी, हम आगे आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, मौजूदा सूरत-ए-हाल में आपके सामने इस वक्त आप फी बैरल पेट्रोल की कीमत देख सकते हैं। आलमी मंडी में इस वक्त क्रूड ऑयल की जो फ़ी बैरल कीमत है वो तकरीबन 66 रुपीज़ फ़ी बैरल है, और आज नाज़रीन किराम पेट्रोल 273 का मिल रहा है। इमरान खान साहब का दौर बहुत मुश्किलात का दौर था, और उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो तकरीबन 110 रुपये थी, लेकिन उस वक्त पेट्रोल 150 का मिल रहा था। आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, और इस वक्त इस डिफरेंस के बावजूद आवाम ये बात कर रही है कि इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात हैं, और मुश्किल हालात के बावजूद इस वक्त पेट्रोल का एक और बम गिरा दिया गया है। आवाम के रिव्यूज़ आपके सामने थे, अब ये फैसला आपने करना है कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।